उत्तर प्रदेश की सत्ता में लंबा वनवास झेल रही कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2022 में करिश्माई प्रदर्शन की आस में है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को पार्टी का घोषणा पत्र भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के नाम से जारी किया। इसमें कांग्रेस का 8 बिंदुओं पर फोकस है। राहुल के मुताबिक भारत को एक नए विजन की जरूरत है। भारत को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। देश की अन्य छोटी छोटी पार्टियां विजन नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विजन देश का विजन नहीं हो सकता। इस बार अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया तो भारत को नया विजन नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में केंद्रीय भूमिका में था। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में बीजेपी ने जो विजन पेश किया वह तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है। को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। कांग्रेस के युवाओं से किए गए वादे कुछ इस तरह हैं। 11 भर्ती विधान बनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे यूपी में युवाओं से बात की, उनकी परेशानियों के बारे में जाना। उन्हीं चर्चाओं से ये भर्ती विधान निकला है। इस भर्ती विधान में 5 सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि युवाओं का उत्साह टूट गया है। हम युवाओं को भरोसा देना चाहते हैं कि हम कैसे उनका भरोसा बहाल करेंगे, कैसे रोजगार देने में उनकी मदद करेंगे। एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी। इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब परीक्षाएं देते हैं तो साल भर के लिए रिजल्ट नहीं आता। उसका कट ऑफ चेंज हो जाता है परीक्षा देने के बाद, या फिर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है। हमारी सरकार आएगी तो ये बजट बढ़ाया जाएगा और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। अच्छी शिक्षा भविष्य निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा। संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा फ्री होगी। प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा, जो युवाओं की काउंसलिंग करेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने विपक्षी पार्टियों के वादों और प्रचार की रणनीति को भी कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के मुताबिक वे प्रचार सकारात्मक दृष्टिकोण से करेंगी, न कि जाति और धर्म के आधार पर वोट की अपील करेंगी। हमने जो खाका तैयार किया है, ये एक कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी
तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी लिखा है वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पूरा करें, ताकि आपकी भविष्य की ठोस बात हो, आपको नकारा नहीं जाए। आज जो प्रचार चल रहा है वो ज़्यादातर नकारात्मक प्रचार है या फिर जाति पर आधारित सांप्रदायिक प्रचार है। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो और आपका भविष्य उज्जवल बने। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।